राजसिक प्रवृत्ति है जिसका नाम है लोभ। काम क्रोध लोभ एतत् नरकस्य त्रिविधम नरकस्य द्वारम। लोभ प्रवृत्ति, लोभ प्रवृत्ति जब तक है मन के अंदर अशुद्धियां हैं। इस लोभ प्रवृत्ति को दूर करने के लिए शास्त्र में कहते हैं तुम दान किया करो। गृहस्थ जीवन में भी है कि चाणक्य भी अपने नियम में, पुराने समय में भी, शास्त्र में भी, जब गृहस्थ कुछ कमा के लेता है कितना परसेंट क्या क्या करना चाहिए, अपने गृहस्थ भोग के लिए कितना परसेंट, 50%, फिर उसके बाद स्वास्थ्य आदि के लिए कितना परसेंट, तीर्थ यात्रा के लिए कितना परसेंट, एंड दान के लिए तीर्थ और दान अलग अलग है। तीर्थ में घुमा, होटल में रहा, खाया और कहा कि मैंने कर दिया तीर्थ दान, वो नहीं है, वो आप अपना गए। दान केवल देते हैं, जैसे यहाँ आते हैं कोई यहाँ रहने का अलग, ना मैं तो रह दिया फिर, या तो दान तो दे दिया फिर रहने का जरूरत नहीं, वो अलग ही अलग है। वस्त्र दान, अर्थ दान, जो भी कुछ जरूरत, ब्राह्मण के लिए दान होता है और जो यज्ञ है उनके लिए भी दान होता है। दान देना कोई चाहता नहीं है, जाता नहीं। अभी दो कहानी जो बातें आ रही है। एक गांव में एक ब्राह्मण आया और कहा कि मैं रात में रुकूं क्या? ना तो रुक सकते हो, मगर बात यह है कि एक धर्मशाला जिसमें भूत है और उसमें तुमको रुकना है, रुक सकता है? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रुक जाऊंगा। तो सब लोग सोचते कि ये रुकेगा कैसे, फिर मुश्किल होगा। तो वो जाके रुका, रुकने के बाद सवेरा आया और कहा कि वो भूत तो भाग गया। ना कैसे, आपने क्या किया कि भूत भाग गया? ना भूत इसीलिए भागा कि मैंने एक डोनेशन बॉक्स लिया और कहा कि कुछ डोनेशन दो, चिन्मय तपोवन ट्रस्ट की जरूरत है, वो भाग गया। क्योंकि भूत को भी दान पसंद नहीं है देना। दान करना कोई नहीं चाहते, और ये जो लोभ प्रवृत्ति दूर होता है दान से। दान से निष्काम कर्म, दान क्या है? निष्काम कर्म है। तो निष्काम कर्म ही अंतःकरण शुद्ध का उपाय है। तो दो गया, यज्ञ हो गया, दान हुआ, फिर उसके बाद देखना क्या है? यज्ञ, दान, तपः। सीरियल श्लोक के अनुसार जाना, थोड़ा सा मीनिंग करते समय एक्सप्लेनेशन अलग अलग है, सीरियल नहीं रहा। तो यज्ञ, दान, तपः। तप है, महाभारत में एक श्लोक है, मनः च इंद्रियाणम एकाग्रम परम तपः। तप किसे कहते हैं? ना मन और इंद्रियों के एकाग्र को तप कहते हैं। और तपस्या गीता में भी है, सात्विक तप, राजसिक तप, तामसिक तप। शरीर को कर्षयंत, शरीर को कठिन करना, शरीर को जलाना, शरीर को कष्ट देना, इसको तपस्या कहते हैं, तप। दान, यज्ञ, दान, तप। उसके बाद क्या है? 3 गया, जप। ऑलरेडी जप के बारे में हम लोगों ने शायद शिवोपराध क्षमापण स्तोत्र में, साधना पंचकम में भी देखा था। कोई एक इष्ट मंत्र लिया जाता है, अर्थात कोई जप रोज करेगा तो इससे भी मन शुद्ध होता है, और ये जप एक पावरफुल है। भगवान खुद दशम स्कंद में कहते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मैं जप यज्ञों में जप यज्ञ हूं। जप में मन शांत होता है। इष्ट मंत्र से निरंतरण आवृत्ति विशेष जप, इष्ट मंत्र का निरंतर आवृत्ति विशेष करना, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ये जप है। जप चार प्रकार है, उच्च जप, मंद जप, चित्तजम जप, और एक है अजपा जप। अजपा जप में जप नहीं होता, अपने आप चलता है, सोहम सोहम
सोहम। कबीरदास उसको पसंद करते थे, जप जप। ठीक है। तीर्थ, तीर्थ क्या है? तरंती अनेन इति तीर्थम, तीर्थानि तीर्थि कुर्वन्ते। नारद भक्ति सूत्र में खुद कहते हैं तीर्थ इसीलिए तीर्थ हुआ है, संत लोग जाते हैं वहां एंड वहां रहते हैं, वहां भक्त लोग आते हैं, स्नान तो करते ही हैं, मंदिर दर्शन करते हैं, उनसे सत्संग भी सुनते हैं, वो है तीर्थ। मुदमंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजु। तीर्थ राजु है। इसमें क्या है? संगम है, भक्ति, ज्ञान और कर्म मिलता है। कर्म के प्रेरित करने के लिए संत बता देते हैं, भक्ति बता देते हैं, ज्ञान बता देते हैं। जैसे तीर्थराज संगम में गंगा यमुना सरस्वती है, तो तीर्थ में तीन चीज मिल जाता है। मुदमंगलमय संत समाजु, जो जगह जंगम, जंगम माने चलते चलते, चलता फिरता ये तीर्थराज है, चलते फिरता ये प्रयाग है। एंड लास्ट है व्रत, 6 था ना, यज्ञ दान तपह जपह तीर्थ हो गया, व्रत। तीर्थ में एक तो त्याग होता है, अपने घर जैसा फैसिलिटीज भी नहीं मिलता, जहां जैसा है वैसे रहना। बीच बीच में जाकर के, विशेष करके गृहस्थ लोगों के लिए है, हम लोग भी साधक के रूप में तीर्थ करेंगे जब बाद में, अभी तो लक्ष्य कोर्स है। तीर्थ में आप देखोगे एक तपस्या होती है। अब किसी के आश्रम गए तो वहां थोड़ी डिमांड करते हो कि मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे एसी रूम दे, क्यों नहीं दिया। नहीं, तीर्थ है, बस जहां जैसे मिला है स्वीकार करना है। प्रसाद में भी स्वीकार कर लेना, जो मिला है वो खाना। फिर मुख्यतः तीर्थ का मुख्य अंग क्या है? सत्संग। फिर एक है दर्शन, बद्रीनाथ तीर्थ है, बद्रीनाथ दर्शन। स्नानम है, गंगा स्नानम। तो स्नान है, दर्शन है, मुख्य है सत्संग। इससे अंतःकरण शुद्ध होता है। मगर तीर्थ अधमाधम कंपेयर टू आत्म सहजावस्था, सहजावस्था की दृष्टि से अधमाधम है। निधिध्यासन की दृष्टि से निधिध्यासन मध्यम है, पूजा उपासना अधम है, और तीर्थ अधमाधम, रिलेटिव टर्म है। जब साधक पहुंच गया है उत्तम सहज अवस्था में, फिर तीर्थ उसका हो या न हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तीर्थ के लिए फिर बहुत कुछ आवश्यक पड़ता है। शरीर में थकान लगता है, खुद ही अनुभव कर रहे हो। अब कभी नीचे जाते हो, हम देवभूति में पैदल चल रहे हो, वो चल रहे हो, कपिल गुफा पे चल रहे हो, फिर 4 बजे के क्लास में कहते लगता है, थकान लगता है कि नहीं। तो तीर्थ के बाद फिर जप ध्यान होता नहीं है, सहज समाधि होती नहीं है। तीर्थ में केवल यही मिलेगा, सत्संग मिलेगा, तीर्थ में स्नानम मिलेगा, तीर्थ में भगवान का दर्शन मिलेगा। अब रहा है कि व्रत। व्रत बहुत आवश्यक है साधक के लिए, वो भी मन शुद्ध करता है। रोज हम भोजन करते हैं, और जो व्रत के दिन, व्रत में उपासना है, उपवास आता है। और एक व्रत के अलग अलग व्रत है, चंद्रायण व्रत है, वो सुना है चंद्रायण व्रत? जो 1 महीना का होता है ना, उस 1 महीना में स्टार्टिंग कब होता है? नहीं, कौन से दिन स्टार्टिंग होता है? पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन स्टार्टिंग होता है। फिर पूर्णिमा के दिन स्टार्ट होकर के पूर्णिमा के दिन समापन होगा। तो जो भोजन आप खाते हो, सपोज 2 किलो का टोटल मिला के खाते हो, एग्जाम्पल, टोटल 2 किलो, क्यों 2 किलो नहीं खाते हो क्या? खाते हो, सब मिला कर 2 किलो होगा लग रहा है। अच्छा, 3 बार में सब मिला के 2 किलो होगा, मान गया। चलो 1 किलो डाल दो, 1 किलो खाते हो तो कहते हैं 15 गोला बनाओ। वो वर्णन है, कुक्कुट अंडा न्याय ना, वर्णन है शास्त्र में।
कुक्कुट अंडा न्याय ना, कुक्कुट अंडा मालूम है, अर्थात मुर्गा के जो अंडा है ना उसके न्याय से 15 बना, तुम्हारा जो खाना, रोटी 4-5 है, सब्जी है, वो है, ये अनुमान करने के लिए बताया। तो तुम बना दो और पूर्णिमा के दिन खाओ। फिर शुरू होगा एक एक दिन, एक एक गोला, एक एक जो भाग है कम करना है। अमावस्या के दिन कितना होगा? कुछ नहीं है, ना ना, 0 नहीं, बिल्कुल नहीं। चतुर्दशी के दिन हो गया, अमावस्या के दिन कुछ नहीं होगा, खाना नहीं है। फिर शुरू होगा अमावस्या के बाद एक एक करके फिर खाना। ऐसे करके पूर्णिमा में फिर जो प्रथम दिन खाए थे छोड़ा, उसको कहते चंद्रायण व्रत, चंद्रमा के साथ। फिर कृच्छ चंद्रायण है, फिर दिवा चंद्रायण है, फिर रात्रि चंद्रायण है, अर्थात नक्त भोजन, दिवा भोजन, दिन में ही खाएंगे, रात में खाना छोड़ दिया। बहुत लोग सारा दिन नहीं खाते हैं, रात में खाते हैं, तो ये सब व्रत माना जाता है। कोई व्रत करते हैं, जैसे ये बता रहा था कि वृंदावन में जो 84 कोस है वो पूरा दंडवत प्रणाम करते 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 चलते, ये व्रत है। कोई बद्रीनाथ भी जाते हैं, मैं मानसरोवर गया हूँ 3 बार, मैंने देखा है कि ऐसी मानसरोवर के जो परिक्रमा, पूरा परिक्रमा ऐसी करते हैं, इतनी ठंड में, पत्थर है फिर भी व्रत है, कठिन व्रत है। इससे अंतःकरण शुद्ध होता है। गुरु जी कहते ये तो ठीक है, मगर पता है ना क्या, विचार करोगे तो भी अंतःकरण शुद्ध होता है। ज्ञान मार्ग हम लोगों के मुख्यतः यही मार्ग है। 8 नंबर, विचार साधनम श्रेष्ठ, वर्ण्यते यत्र यथा मते, महत्त्वं तस्य वै प्रोक्तम्, कृष्णेन स्वयमेव हि। ये जितने साधना हम लोगों ने देखा 6, और भी हो सकता है। कीर्तन, कीर्तन से भी मन शुद्ध होगा, भजन, भजन से भी मन शुद्ध होगा, योगासन, योगासन से भी मन शुद्ध होता है, सूर्य नमस्कार आदि, शरीर का भी प्रभाव पड़ता है, मन के लिए भी। संध्या, संध्या से भी मन शुद्ध होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, क्योंकि ये दैनिक है। ये मुख्यतः 6 बताया, और भी गुण के रूप में जितने सब साधना हमारे हिंदू धर्म में बताई गई है, ये अंतःकरण शुद्ध के लिए है। एक है सूक्ष्म है, सबसे सूक्ष्म है, ये विचार, क्योंकि मन को ही तो करना है ना, मन इज द टूल। मन के अंदर जो अशुद्धियां उसको हटाना है, तो कहते हैं मन के अंदर अशुद्धियां कैसे हटाओगे? ज्ञान मार्ग से भी हट सकता है। कैसे? वो बता रहे, वो कहते हैं विचार साधनम श्रेष्ठम वर्ण्यते अत्र यथामति। खुद कहते हैं यथामति के अनुसार हम वर्णन करते हैं, क्योंकि भगवान ने उसके महत्व दिया है। क्या? खुद 9 नंबर में कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावमागता। तो मनशोधनम में पूज्य गुरु जी ने क्या किया, 4th अध्याय के 9 नंबर श्लोक को डायरेक्ट हुबहू ले आए कि देखो यहाँ पर ये, हमें इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं, तर्क की आवश्यकता नहीं, स्मृति प्रमाण है। क्या स्मृति प्रमाण है? ज्ञान पवित्र करा देता है। हमें तो मन को शुद्धि करना है ना, मन को पवित्र कराना है, तो मन को पवित्र करने के लिए ये सब लक्षण देखा हमने, दान यज्ञ आदि। मन को शुद्धि ज्ञान से भी होता है।
अच्छा, व्यवहार में आप देखना शुद्धि कैसे कैसे होते हैं। एक कोई चीज गंदा है, पात्र गंदा है, तो पात्र गंदा के शुद्धि के लिए मिट्टी का प्रयोग होता है, राख का प्रयोग होता है। रेगिस्तान में पानी कमी है, मैं रह चुका हूँ अजमेर में 1 महीना गर्मी में, तो वो लोग क्या करते थे, कभी कभी जिस आश्रम में मैं था, ब्रह्मचारी लोग थे, मैं भी था नया नया, तो 1-2 कोई बुलाते थे भोजन करने के लिए भिक्षा में, तो बर्तन में देते थे, तो बर्तन को साफ करना है, तो पानी ओनली 1 भर लोटा देंगे, उसी में ही आपको धोना भी है, साफ करना है। तो मेथड क्या है, वो जो राख है वो राख में आप कर लो, जो तेल लगा हुआ है, मसाला लगा हुआ, राख में पहले कर लो, फिर उसके बाद ये पानी यूज करो। पानी कम यूज करना, जो हम लोग 3 लोटा यूज कर सकते हैं जनरल में, वो 1 लोटा में कंप्लीट करना है। कुछ कुछ तो ऐसे ही है, पानी है टब में, अपना राख करो, बस लास्ट में पानी डुबा दो। 2 टब होता है, एक फर्स्ट स्टेप डुबाया और सेकंड स्टेप डुबाया, हो गया। पॉइंट ये है, शुद्ध करने के लिए मिट्टी के विकार, राख, इससे होता है। ज्यादातर शुद्ध के जो चीजें हैं वो माना जाता है पानी, तो पानी से शुद्ध होते हैं। खुद हम रोज स्नान करते हैं, कपड़े साफ करते हैं पानी से। पृथ्वी देखो, ये 5 महाभूत शुद्ध के, मिट्टी से, पानी से। तीसरा है अग्नि, अग्नि से, जैसे सोना, कोई चीजें हैं अग्नि से साफ होते हैं। पुराने जमाने जो ब्राह्मण के घर है ना, बाई चांस पात्र किसी ने टच कर लिया, तो जो वृद्ध है, जो ज्ञानी है, आग में डाल दो, बहू उसको आग में रख लो, शुद्ध हो जाएगा। वायु, अब कैलाश मानसरोवर है, केदारनाथ है, अमरनाथ है, वहां स्नान करने के लिए मौका नहीं है, उसके जो वायु है वो वायु से भी शुद्ध होता है। ठीक है, तो ये 4 महाभूत से शुद्ध होते हैं। और शुद्ध होने के लिए बर्तन 6 चीजें बताई, यज्ञ, दान, तप आदि, ये सब। सबसे शुद्ध कौन है, पवित्रतम, ज्ञानम। आत्मज्ञान है शुद्धति। महाभारत में युधिष्ठिर को नारद जी कहते हैं, आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, आत्मज्ञान से ज्ञानेन आत्मशुद्धति, ज्ञान के द्वारा आत्म शुद्ध होता है। तो नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते बहवो ज्ञान तपसाः, ज्ञान रूपक तपस्या करके पूता पवित्र हो गए हैं। मदभाव मदगताः, मदभाव आगताः, मेरे भाव को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात विचार भी एक शुद्ध करने का उपाय है। जो ज्ञानी लोग, जो विचारक है, विचार करके प्राप्त कर लिया, क्योंकि ज्ञान जैसा पवित्रतम वस्तु, ज्ञान जैसा शुद्धतम वस्तु नहीं है। ये कौन कहा है? भगवान। एतद् भागवतो वाक्यम स्वात्मशुद्धिक सिद्धये विचार्यते मया सम्यक् श्रीहरि मे प्रसीदताम्। गुरुजी लिख रहे हैं कि देखो, ये मन को शुद्ध करने के लिए ये भी एक सुंदर उपाय है। और देखा जाए तो ज्ञान मार्ग के लिए, हम लोग ज्ञान मार्ग के हैं, विचार मार्ग के लिए हैं, इसलिए इस मार्ग को हमें अपनाना है। विचार के द्वारा कैसे विचार करना है, किस प्रकार के करना है, तो पहले कहते हैं कि देखो, इसे अगर हम विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो भगवान हमें प्रसन्न भी होंगे और भगवान हमें कृपा भी करेंगे। इस विचार के माध्यम से हम उस परमात्मा तत्व को, क्योंकि मन अशुद्ध ही बाधा है दृढ़ निष्ठा के लिए। जान तो लिया मैं ब्रह्म हूं, मगर ये दृढ़ निष्ठा नहीं है, आत्मनिष्ठा नहीं है। और आत्मनिष्ठा का बाधा कौन है? मन अशुद्ध है। और मन अशुद्ध को दूर करने का उपाय क्या है? ऐसे तो 6 बताया गया है, यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, जप, ये बताया। मगर अभी विचार को भी हम एक श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ साधन मानते हैं।
इस विचार को करने के लिए क्या क्या मेथड है वो हम लोग